बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में ब्रेडेड रोल समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इफ्तारी में इसको बना सकते हैं और फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 1 कप मैदा डालेंगे, आधा टीस्पून नमक और थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। 2 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी तरह मैदा और घी और बाकी जो मसाला डाला है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। आटे को समेट लेंगे और आटा जो है वो सख्त सा गूंदना है, सॉफ्ट नहीं बनाना। सॉफ्ट होगा तो समोसा रोल अच्छे नहीं बनेंगे, इसीलिए इसको सख्त सा गूंदेंगे। अच्छी तरह गूंदेंगे 4 से 5 मिनट और उसके बाद इसको रेस्ट के लिए रख देंगे आधा घंटे के लिए। आधा घंटा इसको पड़ा रहने देंगे। अभी ढक्कन दे के इसको साइड पे रखते हैं और फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। फिलिंग आलू की बनाएंगे और एक अदर आलू बॉयल कर लिया है, उसमें आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून जो आमचूर का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा खट्टा बनाएंगे, हस्बे ज़रूरत धनिया इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के तहत इसमें डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं किड्स के लिए बना रही हूँ इसलिए स्किप कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, आलू को अच्छी तरह मैश कर देंगे। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। आलू बिखरते नहीं, आलू उसके अंदर ठहर जाते हैं जिस चीज़ में भी फिलिंग करें। साइड पर रख देते हैं। बहुत अच्छी फिलिंग करारी सी खट्टी सी तैयार हो चुकी है। आप अपने हिसाब से मसालों में तब्दीली कर सकते हैं। बड़ी अच्छी ठहर चुकी है, इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद इसकी रोटियां बनाएंगे। रोटियां किस तरीके से बनानी है, ये जो डो आपको 1 कप की नज़र आ रही है, इसके 4 रोल बन जाएंगे। 4 पेड़े करेंगे। अब इस पेड़े की रोटी बना लेंगे। जितनी बारीक आप रोटी बेल सकते हैं उतनी बारीक इसको आप बेल लें। जो आलू की फिलिंग तैयार करके रखी हुई है तो उसको लंबे रुख का सीख कबाब की तरह बना के रख लेंगे। एक दरमियाने साइज़ का आलू बॉयल किया है तो उसके 4 रोल बेहतरीन बन जाएंगे और 4 ही इस तरह की हम रोल बना के सीख कबाब की तरह सेंटर में रखेंगे और जो रोटी बेली हुई है छुरी की मदद से निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ स्टिप्स की तरह निशान लगाएंगे, इक्वल निशान लगाएंगे और बहुत ही खूबसूरत शेप भी बनती है और बहुत ही मज़े के बनेंगे। जो इसमें आमचूर का इस्तेमाल किया उससे बहुत करारे और मज़े के बनेंगे। आगे से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ताकि फिलिंग अंदर ही ठहरी रहे और जो स्ट्रिप्स काटी हुई है इस तरह इसके ऊपर रैप कर देंगे। दूसरी तरफ फिर उल्टा देंगे, जैसे चुटिया बनाई जाती है सेम उसी तरह इसको करते जाएंगे। ऊपर नीचे दोनों तरफ स्ट्रिप्स को फोल्ड करते जाएंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप रोल तैयार करके बना कर रख सकते हैं। अभी बनाकर आप इसको फ्रीज़ कर लें, रमज़ान में आपको आसानी रहेगी। थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ भी लग जाए और आप इस तरीके से बना भी सकें। अब बहुत ही खूबसूरत सा रोल तैयार हो चुका है और मैंने भी इसी तरह बना के फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। आप भी बनाएं इस तरह और थोड़े से मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। ऑयल जो है बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम ऑयल में ही फ्राई करेंगे। अगर तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये फ़ौरन ब्राउन हो जाएंगे और मज़े के नहीं बनेंगे, डो अंदर से कच्ची रहेगी। इसलिए आपने ऑयल मीडियम गर्म ही रखना है और चम्मच की मदद से ऊपर ऑयल डालते रहना है। एक तरफ 3 मिनट आपने इसको पकाना है, फिर उल्टा देने हैं और दूसरी तरफ भी 3 मिनट आपने रखने हैं। 6 से 7 मिनट लगातार आप फ्राई करेंगे और फ्लेम को एडजस्ट भी करते रहेंगे, तभी ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। बाज़ लोग जो हैं बहुत तेज़ गर्म ऑयल में इसको फ्राई कर लेते हैं जिसकी वजह से रेसिपी ठीक नहीं बनती, इसलिए फ्राई बेहतरीन तरीके से आपने करना है। बहुत ही प्यारा सुनहरी सा कलर आ चुका है और क्रिस्पी भी बहुत बने हैं। आप इसी तरीके से बनाकर और कच्चे फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान के दिनों में अफ्तारी में निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने से पहले आपने 15 मिनट पहले इसको बाहर निकाल के रख देना है। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, पार्टीज़ में आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। आपके गेस्ट बहुत इंजॉय करेंगे और अपने बच्चों को भी लंच में बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको बनाकर इंजॉय करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं जैसे कि आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा है। आप इसको बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।